हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2025 में जो आज 24 फरवरी को हिंदी का पेपर हुआ है, सेट है इसका 801 डबल वी, पेपर कोड है 901। यहाँ से शुरू हो रहा है आपके OMR शीट पे भरने के लिए 20 प्रश्न आते हैं। उसमें से खंड आ वाले सब OMR वाले होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। पहला है बादल की मृत्यु किसकी रचना है? तो ये एकांकी है और एकांकी का जनक राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। तो ये राम कुमार वर्मा की रचना है। जिन लोगों ने इसका बी वाला लगाया है वो सही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं? तो इसका सही आंसर है प्रेमचंद। प्रेमचंद की कहानी है मानसरोवर। इन्होंने कहानियों का संग्रह है 8 किताबों में, 8 भागों को मानसरोवर में संकलित किया है। अगला क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी उपन्यास। शेखर एक जीवनी ये उपन्यास है, किसका है? तो सी वाला। जिन लोगों ने सी लगाया है अग्गे, पूरा नाम इनका है सच्चिदानंद बादशाहन अग्गे। अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, इसकी अगर विधा पूछी जाए तो यात्रा साहित्य है और अग्गे की रचना है, यह भी अग्गे की रचना है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथाएं, 4 भागों में लिखी इन्होंने आत्मकथा। आत्मकथाओं के 4 भाग हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह भी इनकी रचना है। नीड़ का निर्माण, यह भी है। बसेरे से दूर, यह भी है। एक और है इनकी 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 हो गई। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ये मेरी आत्मकहानी इनकी रचना नहीं है। तो इसका जो जिन लोगों ने ए वाला लगाया वही सही है। ये इनका हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा नहीं है। छठा प्रश्न है रीतिकाल की, रीतिकाल जो काव्य भाषा है उसकी काव्य भाषा क्या है? रीतिकाल की काव्य भाषा पूछी गई। तो काव्य भाषा इसकी रीतिकाल की अगर ब्रज और अवधि है, ब्रज और अवधि पूछा जाए तो इसकी भाषा तो ब्रज और अवधि है रीतिकाल। कवि भूषण की रचना नहीं है। शिवराज भूषण, यह भी इनकी रचना है। छत्रसाल दशक, यह भी भूषण की रचना है। शिवा बामिनी, यह भी इनकी रचना है। रामचंद्रिका केशव दास की रचना है, यह केशव दास की। तो जिन लोगों ने ए लगाया ऑप्शन वह सही है। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर पड़ा? तो यहाँ पर द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तार सप्तक के कवियों को अग्गे ने क्या कहकर संबोधित किया? तो राहों के अन्वेषी, राहों के अन्वेषी। तार सप्तक 4 प्रकाशित हुए अभी तक, 4 तार सप्तक। पहले की बात पूछी जाए तो 1943, दूसरा है 8 जोड़ देंगे, 8 साल बाद दूसरा आया है 51, फिर 1959 और 1979, 4 हैं तार सप्तक। धूप के धान रचना किसकी है? धूप के धान रचना अगर पूछी जाए तो ऑप्शन में गिरजा कुमार माथुर, इसका बी वाला सही है। फिर आ गए करुड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? 2 ही रस हमारे सिलेबस में है। करुड़ रस का स्थायी भाव पूछा गया है तो शोक हो जाएगा। चमचमात चंचल नयन बिज घूंघट पर छीन, यहाँ पूछा गया है अलंकार। तो मानव शब्द आ गया, मानव से पता लग गया है उत्प्रेक्षा अलंकार है। रोला छंद किस प्रकार का छंद होता है? यहाँ जिन लोगों ने सम लगाया है वो सही है। अध्यक्ष में उपसर्ग पूछा गया तो अध्यक्ष को तोड़ेंगे तो अधि प्लस अच्छ हो जाएगा, अधि प्लस अच्छ, तो अधि सही है। यहाँ पर मूल शब्द अच्छा है, उपसर्ग अधि है। किस समास का पद संख्यावाची होता है? संख्यावाची में बताए थे हम, तो द्विगु समास जाएगा। द्वंद्व समास की पहचान होती है योजक चिन्ह होता है। बहुव्रीहि समास मुख्यतः देवताओं से जुड़ा होता है। खीर शब्द का तत्सम रूप है। तत्सम मतलब संस्कृत से जुड़े हुए होते हैं। तो खा का छा होता है, खीर का क्षीर वाला सही है। तस्मे में विभक्ति पूछी गई है तो तस्मे का बताया था विभक्ति चतुर्थ होती है, 2 पाई लगती हैं, 2 पाई के लिए बताए थे हम, तो चौथी विभक्ति तस्मे। फिर किस वाक्य के आश्चर्य, किस वाक्य से आश्चर्य दुख या सुख का बोध होता है? तो नकारात्मक में नहीं का होता है, प्रश्नवाचक में क्वेश्चन किया जाता है, विस्मादि बोधक, इसका बी वाला सही है।
रोहन से चला नहीं जाता, रोहन से चला नहीं जाता। जब क्षमता की कमी पाई जाए, जहां पर क्षमता की कमी, कोई काम इनसे नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर भाववाच्य होता है। अभिकारी शब्द कौन सा है? अभिकारी मतलब जिस पर कहीं भी किसी वाक्य में बदलने से फर्क ना पड़े। पुस्तक, यह भी विकारी है, संज्ञा है, यह भी, यह हमारा विशेषण है, विशेषण भी विकारी में आता है, ये संज्ञा। निकट है, निकट जो है इसका अभिकारी शब्द है। ये 20 बहुविकल्प ही कंप्लीट हुए। एक दो रचनाएं हो सकती हैं कठिनाई हो, बाकी इधर का पूरा 10 क्वेश्चन जो होते हैं व्याकरण के, वो सारे आसान थे। खंड वा में लिखित था, ये कॉपी भी करना था। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, यहाँ पूछा गया गद्यांश, किसी एक गद्यांश का, दो दे रखे हैं, एक का करना है। पहला पढ़ेंगे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो बुद्धि की बात की जाए तो मित्रता पाठ से है। अगर इसके मित्रता के लेखक पूछ रहे हैं तो रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये ऐसे पहचानना था। 2 नंबर केवल संदर्भ लिखने के थे, फिर व्याख्या के थे और किस बात का प्रभाव पड़ता है उसके क्वेश्चन। इन दो में से एक करना होता। फिर दूसरा क्वेश्चन था पद्यांश का, पद्यांश के भी 2 दे रखे थे। तो पहला ऊधव मन ना भाए 10-20, तो इसे पढ़ने पर हमने देखा लास्ट में आशा लगी, ये सूरदास का, सूरदास के पद पाठ से लिया गया है, यह भी पढ़ा हुआ आया था आपका। और चाहे ये वाला कर सकते थे, सहे बार पर बार अंत तक, झांसी की रानी की समाधि पर, यह भी इंपॉर्टेंट था। फिर हमारा संस्कृत का अनुवाद करने को आता है, संदर्भ अनुवाद। तो 2 थे, एक तो हमने पहचान लिया, चंद्रशेखर आजाद से था, चंद्रशेखर आजाद से। दूसरा था भारतीय संस्कृति, दोनों पढ़े हुए थे। प्रश्न नंबर 4 में आ गए, संदर्भ सहित अनुवाद करना था हिंदी में। तो दोनों में से पहचानना था किस पाठ से था। तो यह मानव हितवम प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति, यानी मानव के हित की बात यह है कि क्रोध को आपको त्याग देना चाहिए। तो ये जीवन सूत्राणी पाठ थे, तो जीवन सूत्राणी लिखना था आपको। खंड काव्य की बात की जाए तो खंड काव्य में आपके जो मुख्य पात्र थे चंद्रशेखर आजाद, तो चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण पूछा गया था मातृभूमि के लिए। और तृतीय सर्ग बलिदान का, पहला बताया गया था आपको संकल्प का, पहला सर्ग जो था वो संकल्प का, दूसरा संघर्ष का था और तीसरा था बलिदान का। फिर प्रश्न नंबर 6 में आपको बताई गई थी जीवनी आएंगी, जो कि हमने आपको एक जयशंकर प्रसाद की बताई थी, वीडियो भी डाला गया था इसका, जयशंकर प्रसाद का। इनका जन्म 1889 में हुआ था, मृत्यु 1937 की बात की जाए। कवियों के जीवन परिचय में तुलसीदास का बताया गया था। फिर एक श्लोक लिखना था मंगलम वंदनम मरणम वाला। फिर प्रधानाध्यापक के लिए पत्र, दादाजी के लिए एक धन्यवाद पत्र था। तो प्रधानाध्यापक के लिए लिखना चाहिए था आपको, दोनों में से कोई एक कर सकते थे। फिर 9वां प्रश्न था संस्कृत के 4 प्रश्न दे रखे थे, 4 में से 2 करने होते हैं। विद्या केन वर्धते, तो इसका आंसर था अभ्यासेन। और चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम क्या बताया था, तो स्वतंत्रता। निबंध लिखने के लिए बेरोजगारी और जनसंख्या के लिए बताया गया था, ये 2 इंपॉर्टेंट थे आपके, जनसंख्या वृद्धि पर और बेरोजगारी पर। कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल पर 3 बताए गए थे कि इन्हीं में से आएगा, तो आपका बेरोजगारी से भी आया है और मोबाइल फ़ोन से भी आया है।